अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं आप लोगों को आज एक वाक़या बताऊंगी। असल में क्यों चाहते हैं हम कि हम धक्के खाकर ही माने, क्यों नहीं हम इस्तग़फ़ार करते हैं। याद रखें कि अगर हमारे गुनाह ज़्यादा है तो हमारे रिस्क में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और अगर हमारे गुनाह कम है तो ऑटोमेटिक हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो रिस्क में सब कुछ होता है, रिस्क में बहुत सारी चीज़ें शुमार होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दौलत, माल और दौलत ही रिस्क होता है। रिस्क में बहुत सारी चीज़ें शुमार होती है, जैसे कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, माल और हमारी औलाद, हमारी तरक्की, सब कुछ रिस्क में आती है। तो आपको मैं दो वाक़ये बताती हूँ, जिससे आप कभी भी इस वाक़या सुनकर कभी भी आप इस्तग़फ़ार करना ना भूलेंगे। तो चलते हम अपने किस्से की तरफ। तो ये वाक़या है इमाम अहमद बिन हम्बल का। एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस की तलाश में कहीं सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उनको थकावट की वजह से वो एक मस्जिद में आराम फरमाने लगे। तो वहाँ पे मस्जिद के कुछ खादिम वगैरह जो होते हैं वो लोग आए और उन्होंने उनसे कहा कि ये सोने का वक्त नहीं है और यहाँ पे मस्जिद में रुकना भी मतलब इजाज़त रुकने की नहीं है, आप यहाँ से लिहाजा जा सकते हो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल वहाँ से निकल गए और वो जाके बाहर मस्जिद के बाहर ही आराम फरमाने लगे। तो वहाँ से सामने से एक शख्स आता है और इमाम अहमद बिन हम्बल से फरमाता है कि आप कौन हो और यहाँ बाहर क्यों रुके हुए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में गुज़र रहा था, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत थी, तो ये लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, तो मैं बाहर ही आराम कर रहा हूँ। तो वो शख्स ने कहा कि ठीक है, चलिए आप मेरे घर पे चलकर आप कुछ आराम कर सकते हो, रुक सकते हो। तो वो शख्स जब इनके साथ में जब जाते रहता है तो इमाम अहमद बिन हम्बल ध्यान से सुनते हैं, तो वो शख्स की ज़बान पर हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र रहता है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल उससे पूछते हैं कि तेरे ये ज़िक्र ने कभी तुझे कुछ फ़ायदा दिया है, जो ये तू हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहता है, तो इस इस्तग़फ़ार से तुझे कभी कुछ फ़ायदा तो मिला है? तो उस शख्स ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्तग़फ़ार से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत मेरे रिज़्क़ की तंगी दूर हुई है, मेरी इज़्ज़त बढ़ी है, मेरे मालो दौलत में बहुत बरकत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार करने से मैं जो भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला फ़ौरन मेरी दुआएं कबूल कर लेते हैं। मैं जो चीज़ अल्लाह से मांगता हूँ इस्तग़फ़ार करने के बाद अल्लाह मुझे वो चीज़ अता फ़रमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस एक ख्वाहिश है बाकी, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी वो भी ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर दे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि वो चीज़ क्या है जो तू अल्लाह से मांग रहा है। तो वो शख्स ने फरमाया कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आज के ज़माने के इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात करना चाहता हूँ, बस मेरी ये एक ख्वाहिश है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि तेरा इस्तग़फ़ार कबूल हो गया और अल्लाह ने तेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो उस शख्स ने पूछा कि क्या मतलब? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ताला ने तेरे इस्तग़फ़ार के ज़रिए मुझे अपने घर से निकाल कर तेरे घर में पहुंचा दिया। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो हम इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? हम इस्तग़फ़ार अल्लाह से तौबा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जानते ही नहीं अल्लाह की पावर को, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को हम जानते ही नहीं, और जानते हैं तो उसको जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमको शैतान वरगलाते रहता है कि अभी कुछ भी गुनाह नहीं हुआ है, बाद में बहुत वक्त पड़ा है, तो तौबा बाद में कर लेना, इस्तग़फ़ार बाद में कर लेना। तो हम शैतान की वरगलाहट में आते हैं और इस्तग़फ़ार करने से रह जाते कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है और हमने गुनाह ही क्या किया है, आगे हम माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी बहनों, आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार से जो नामुमकिन चीज़ है अल्लाह उसको भी हमको अता कर देता है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, देखने वाला है, देने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक और दूसरा किस्सा इस्तग़फ़ार का सुनाती हूँ। तो एक और किस्सा ऐसा ही है कि वो आज के ज़माने का है कि एक डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर का तो नाम मैं बता नहीं सकती, बट वो डॉक्टर मतलब बहुत बड़े सर्जन होते हैं
दिमाग के डॉक्टर होते हैं, और उनका मतलब इतना मतलब ये होता है कि वो इस देश से उस देश से इस देश, मतलब कंट्री कंट्री में उनके अपॉइंटमेंट रहते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं वो, तो हर कंट्री में उनके लिए मतलब मरीज़ के लिए उनको बुलाया जाता है, और वो हर कंट्री में अपना इलाज के लिए जाते हैं। तो एक मर्तबा वो सफ़र कर रहे होते प्लेन से वो डॉक्टर, और मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि आगे रास्ते से प्लेन को बीच सिटी, दूसरी कोई सिटी होती है वहीं पे लैंड कर दिया जाता है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है बोलकर उनको उतार दिया जाता है। सब मतलब जितने प्लेन में होते हैं लोगों को उतार दिया जाता है, बट डॉक्टर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनका दूसरे देश में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे उनका एकदम इमरजेंसी केस होता है, वहाँ पे उस वक्त उनको पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो डॉक्टर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं प्लेन वालों से कि मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, मैं कैसे करूँ, मुझे किसी तरह कोई और प्लेन से मुझे पहुँचा दे। तो वो बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है वो मतलब देश नहीं, कोई सिटी होती है, उसी देश के अंदर कोई सिटी होती है। तो वो लोग बोलते हैं आपको जहाँ जाना है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 2 से 4 घंटे का सफ़र है, हम आपको टैक्सी करवा देते हैं, आप अपने टैक्सी से रवाना हो जाए। तो डॉक्टर राज़ी हो जाते। जब वो डॉक्टर उस टैक्सी में बैठ के जाने लगते हैं तो आधे रास्ते में जंगल का मतलब जंगलों में से रास्ता गुजरता हुआ चल जाता है। तो जब जंगल, बहुत घना जंगल आता है और वहाँ पे इतना खतरनाक तूफान, मतलब तूफान कम होने का नाम ही नहीं लेता, तूफान और बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, घनी बारिश, घना हवा, तूफान, घनेरा अंधेरा। तो टैक्सी को जंगल में ही रोक दिया जाता है। वहाँ से वो बहुत परेशान होते हैं। जो टैक्सी का ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं भी आगे अब नहीं जा सकता, बहुत ख़तरनाक जंगल है आगे। तो वो वहाँ से वो लोग जंगल में रुक जाते हैं, और फिर सामने एक जंगल के अंदर एक झोपड़ी नज़र आती है, एकदम टूटी फूटी सी, वहाँ पे उनको कुछ दिया वगैरह जलता हुआ नज़र आता है। तो वो जो डॉक्टर है वहाँ पे जाते, दरवाज़ा खटखटाते, तो वहाँ अंदर से एक बूढ़ी औरत होती है जो बाहर आती है और कहती कौन है आप। तो वो कहते हैं कि देखो हम ना अम्मा यहाँ से सफ़र करके जा रहे थे, पर रास्ते में बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आया है, हमारी गाड़ी भी चल नहीं रही है, हम लोग यहाँ थोड़ा, आप चाहे तो रात भर हम रुक सकते हैं, सुबह दिन का उजाला हो जाए और हम ये तूफ़ान रुक जाए तो हम चले जाएंगे। तो बुढ़िया उनको अंदर ले लेती है, जो बूढ़ी बुजुर्ग औरत होती है उनको अंदर ले लेती, ठीक है बेटा आप आइए अंदर और बैठे। तो वो अंदर आके जब डॉक्टर बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक छोटा मतलब एक बच्चा होता है, वो दिमाग का थोड़ा एबनॉर्मल होता है, और वो जो बूढ़ी बुजुर्ग औरत होती है वो बच्चे के सर को ऐसा दबाती हुई रहती है। तो वो पूछते हैं डॉक्टर कि अम्मा ये कौन है और इसको क्या तकलीफ़ है। तो वो गुड़िया बताती है कि ये यतीम बच्चा है और इसको दिमागी मरीज़ है, तो मैं इसके लिए इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो जो डॉक्टर होते हैं वो पूछते हैं कि अम्मा मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप बताएं इसका क्या तकलीफ़ है, इसको क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। तो गुड़िया बताती है कि नहीं, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया तो सब डॉक्टर ने एक ही डॉक्टर का नाम लिया जो इसको ठीक कर सकते, बट वो इतने बड़े डॉक्टर है कि मैं ना उनकी फ़ीस दे सकती हूँ, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं उन तक पहुँच सकती हूँ। तो बस मैं उन तक नहीं जा सकती है, ये बच्चा उन्हीं से ठीक से हो सकता है, बाकी सब डॉक्टरों ने इनको इलाज के लिए इनकार कर दिया इस बच्चे के लिए। तो वो डॉक्टर कहते कि क्या नाम है उस डॉक्टर का, बताइए, मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता मेरे पहचान के हो तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। तो वो जो बुज़ुर्ग औरत होती है, जो बूढ़ी औरत होती है, वो डॉक्टर का, तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो डॉक्टर का नाम बताती है कि ये फ़ला फ़ला डॉक्टर है। तो वो इतना हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो डॉक्टर का वो नाम लेती है वो डॉक्टर यही होते हैं। तो ये बहुत रोने लगते हैं कि अम्मा ऐसा क्या बात है, ऐसा कौन सा अमल करती हो, ऐसी कौन सी पढ़ाई करती हो आप, जिसकी बदौलत मैं यहाँ पे खींचा चलाया, आप मुझ तक नहीं आई लेकिन मैं खुद आप तक आ गया, यानी ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ, आपने ऐसा कौन सा अमल किया है अल्लाह ने जो मुझे आप तक पहुँचा दिया। तो वो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैं कुछ तो नहीं करती, बस मैं दिन रात इस्तग़फ़ार करती हूँ, गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह से तौबा करती हूँ, और हर वक्त इस्तग़फ़ार करने के बाद अल्लाह से मदद मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उस डॉक्टर तक पहुँच सकूँ, लेकिन तू इतना बड़ा कुदरत रखने वाला है, तेरी तो बहुत शान बड़ी है अल्लाह, तू कुछ किसी तरह या तो मुझे उस तक पहुँचा दे या उस डॉक्टर को मुझ तक पहुँचा दे। बस मैं यही दुआ मांगती थी और अल्लाह ने शायद आज मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे इस्तग़फ़ार को कबूल कर लिया, तो अल्लाह ने तुमको मेरे दरवाजे तक भेज दिया। तो वो जो डॉक्टर होते इतना फूट फूट के रोते,
तो हम इस्तग़फ़ार जब भी हम पे मुसीबत आए तो तौबा इस्तग़फ़ार करें। जिन मुसीबत ना भी आए, ऐसा नहीं कि मुसीबत ही आए, हम दिन रात इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है। अल्लाह तौबा करने वालों की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह तो कहता है, बंदा मैं तो तेरे करीब हूँ, तू ही मुझसे दूर है, तो हम क्यों अल्लाह से दूर है। दिन रात तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से दुआ मांगे। हम अल्लाह की कुदरत को नहीं जान सकते। अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है, हमारी जहाँ पे सोच ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह की सोच शुरू होती है। तो हम अल्लाह से तौबा करें, हमारी गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से दिन रात दुआएं करें। ज़रूर हमारी दुआएं कबूल होंगी। दुआएं 3 सूरतों में कबूल होती, या तो दुनिया में उसको दे दी जाती है, या आखिरत के लिए उठा के रख दी जाती है, या तो फिर उस दुआ के बदले हम पर आने वाली बलाएं टल जाती है। बेशक दुआएं हर हाल में कबूल होती है। तो इस्तग़फ़ार करें अल्लाह से। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये किस्सा पसंद आया होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें। बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी भी दुआएं हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे, हमारी मुश्किल को आसान करे। और जो भी भूल चूक हुई होंगी इस वीडियो में तो मुझे मैं आप लोगों से सॉरी मांगती। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। बस मेरी दुआओं को अल्लाह कबूल करे। मेरे इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए, आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।